कि कोई घुस गया। फैमिली में तुम रहती हो, किसी की इतनी ज़रूरत नहीं है, तुम किसी को दावतनामा दोगे तो कोई आएगा तुम्हारे घर, ऐसे कोई नहीं आता। कोई किसी के घर में ऐसे नहीं घुसता जब तक खुद की इंसान की मर्ज़ी ना हो। औरत बंदे को वर्गलाती है, औरत बंदे को ख़राब करती है, मर्द ख़राब नहीं होता। हया औरत है, बेशर्म, जिसको अपनी इज़्ज़त खुद उछाल रही है। वो तो चला गया हमारा लाल, वो वापस नहीं आना, लेकिन ये इसको शर्म आनी चाहिए। अब अपनी बेटी को आगे के नाम पे मारा है तो फिर अपनी बीवी को भी मारता, फिर हमें पता होता गैरत के नाम पे इसने मारा है। अपनी बीवी को खुली छूट दी हुई थी, अब वो आज कहता है जी मेरी बेगम जो है वो बिल्कुल साफ पाक है, और वो बंदा हमें ऐसे तंग करता था। 6 माह से अगर तुम्हें तंग करता था, पुलिस को क्यों नहीं पसंद का निकाह हुआ, पसंद की हर चीज़ थी, तो फिर दूसरी औरत की तरफ क्यों गया वो? नहीं गया। वो उस बेहया औरत ने हमारे बच्चे को वर्गलाया, मेरे भाई को वर्गला के उसको खाती रही है, खुद उसको मैसेज करती थी, खुद उसको फ़ोन करती थी। आज टिक टिक करके बोलती है, इतना बड़ा जुल्म करके फिर भी उस औरत को शर्म नहीं आती, उसकी आंख में नदामत नहीं है। शर्म आनी चाहिए। मेरे भाई की कब्र मैली करती है, मेरे भाई पे मरे हुए पे इल्ज़ाम लगा रही है। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू 5 के साथ मैं हूँ शगुफ्ता सलीम, और आप मेरे हाथ में ये कुल्ला देख रहे हैं, ये उसका कुल्ला है जो एक ऐसे भाई का कुल्ला और ऐसे बेटे का कुल्ला है जो अपनी पसंद की शॉपिंग करके आया, अपनी पसंद की लेके आया। ये सारी शॉपिंग उसने खुद की, और आज ये कुल्ला उसके सर पे जो सजना था। फ्री बॉय वाला जो वाक़या है वो बहुत ज़्यादा वायरल है। ये उसी का कुल्ला है जिसका नाम है रईस, और ये जो मेरे साथ बैठी हैं ये रईस की बहन और भाभी है, जो आज के दिन उनके लिए एक क़यामत का दिन है, क़यामत से भी बढ़ के, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं सारा सूट वगैरह जो सजा हुआ है उसकी शादी का, ये जो कुल्ला है ये उसकी शादी का हर चीज़ है। और जब एक बहन अपने भाई को सेहरा सजा दूल्हा बना देखना चाहती है, लेकिन साथ ही वो उसी लम्हे में कफन में जब देखती है तो उस पर क्या बीतती है, तो मेरे पास तो अल्फाज ही, मैं इनसे क्या बात करूं। तो आप भी सुनिएगा कि ऐसी बहनों के ऊपर क्या गुजरती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रईस नाम था वो, जो क्योंकि ज़्यादातर लोगों के इल्म में है डिलीवरी बॉय का जो बहुत ज़्यादा है। तो कितने भाई हैं आपके? मेरे भाई 4 है माशाल्लाह से। ये कितने नंबर पे? ये सबसे छोटा था, सब बहन भाइयों में से छोटा था। तो आज के दिन उसकी शादी थी क्या? हाँ जी, हमने शादी की तैयारियां कर रहे थे, रबीउल अव्वल में उसकी शादी करनी थी। 2 माह पहले हमने उसका निकाह किया है। अच्छा, हाँ जी, पसंद का निकाह हुआ? बिल्कुल पसंद का निकाह हुआ था। जब पसंद का निकाह हुआ, पसंद की हर चीज़ थी, तो फिर दूसरी औरत की तरफ क्यों गया वो? नहीं गया। वो उस बेहया औरत ने हमारे बच्चे को वर्गलाया, मेरे भाई को वर्गला के उसको खाती रही है, खुद उसको मैसेज करती थी, खुद उसको फ़ोन करती थी। आज टिक टिक करके बोलती है, इतना बड़ा जुल्म करके फिर भी उस औरत को शर्म नहीं आती, उसकी आंख में नदामत नहीं है। शर्म आनी चाहिए। मेरे भाई की कब्र मैली करती है, मेरे भाई पे मरे हुए पे इल्ज़ाम लगा रही है। उसको ज़िंदे को बख्शा नहीं है, तो अब वो मर गया तो उस पे तब भी इल्ज़ाम लगाती, शर्म नहीं आती। इसका मियाँ कहता है मैंने गैरत के नाम पे मारा है। अगर गैरत के नाम पे मारा है तो फिर अपनी बीवी को भी मारता, फिर हमें पता होता गैरत के नाम पे इसने मारा है। अपनी बीवी को खुली छूट दी हुई थी, अब वो आज कहता है जी मेरी बेगम जो है वो बिल्कुल साफ पाक है, और वो बंदा हमें ऐसे तंग करता था। 6 माह से अगर तुम्हें तंग करता था, पुलिस को क्यों नहीं बताया, घर में क्यों नहीं किसी से बात शेयर की? अगर तुम्हारा इतना ही करैक्टर अच्छा था तो फिर घर में किसी से बात शेयर करती। मैंने जब उससे बात की, उसने कहा है कि मैं तो उसको जानती नहीं हूँ। फर्स्ट टाइम जब मेरे घर आया तो मेरे घर आके उसने मेरे गन पॉइंट मतलब ये बेल्ट जो है चाकू रखा, फिर इस तरह की हरकतें आप ही की। मुझे एक बात बताएं, हम भी किसी की बहू बेटी हैं, बीवियाँ हैं, ऐसे तो घर में कोई नहीं घुसेगा। हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, ऐसे कोई घर में घुसता नहीं जब तक आप ज्वाइंट फैमिली की कह रही हूँ। वही ना। अगर तो वो अकेली होती फिर समझ में आता कि कोई घुस गया। फैमिली में तुम रहती हो, किसी की इतनी जरूरत नहीं है, तुम किसी को दावतनामा दोगे तो कोई आएगा तुम्हारे घर, ऐसे कोई नहीं आता। हम भी अपने घरों में रहते हैं, हमने आज तक कभी नहीं हमारे साथ इस तरह के हादसे हुए। आज ये कहती है जी मेरे 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 ऊपर उसने चाकू रखा, कभी कहती इधर रखा, कभी निक में रखा, कभी कमर में रखा। एक बात करें ना, मुझे टच कर गया, मुझे यहाँ से किया, मुझे वो मारने। बेशर्म बेहया औरत है, बेशर्म, जिसको अपनी इज्जत खुद उछाल रही है। वो तो चला गया हमारा लाल, वो वापस नहीं आना, लेकिन ये इसको शर्म आनी चाहिए। अब अपनी बेटी को आगे रख के उसको बदनाम कर रही है। वो कल को इसकी बच्ची औरत नहीं बनेगी, किसी को देना नहीं है, क्या फ्यूचर प्लान कर रही है उसको मोहरा बना रही है। इनको शर्म आनी चाहिए। इसके मियाँ को भी बगैरत को शर्म आनी चाहिए। ये कुत्ती माँ की बच्ची हमारे भाई की कब्र को मैला कर रही है, खुद अपने आप को निकलने की कोशिश। आपने फुटेज में देखा होगा, व्हाट्सएप पे ये बात कर रही है, ठीक है।
ऐसे कोई नहीं हंस के बात करता, तुम कर रही तो वो कर रहा है ना, क्योंकि तुमने कॉल की है उसको। झूठ बोलती है ये। कह रही मैं तो सिर्फ डिलीवरी के लिए बुलाती थी और मुझे अगर डिलीवरी के लिए तुम बुलाती थी, तुम्हें कंप्लेन थी, तुमने कंपनी में फ़ोन क्यों नहीं किया कि आपका लड़का हमें तंग करता है? हमें फ़ोन करती, हमारे घर वालों से कांटेक्ट करती कि भाई बच्चा आपका तंग कर रहा है। अगर हमारे बच्चे में कोई गलती होती हम उसको मना करते। और हमें पता है हमारा बच्चा ऐसा नहीं था, इसने वर्गलाया उसको। वो कह रही सोने का सेट भी लेके आया और 4 लाख रुपए भी लेके झूठ गया है। बोलती है, झूठ बोलती है। सोने का सेट, हमें अल्लाह का शुक्र है हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारा बच्चा ऐसा, अच्छा ये कहती है डकैती करके फिर वो दोबारा आया है। कोई ऐसा करता है? कोई मौत को मासी कहता है? ठीक है, अगर कोई समझदार औरत हो ना, सियानी, वो सियानों की मिसाल है। समझदार मुर्गी जो है ना, वो बाहर जाके अंडे नहीं देती। ठीक है, ये झूठ बोलती है। ये इसने एक तौबत लगाई है मेरे भाई पे। ये उसको खाती रही, वर्गलाती रही, ये खुद फ़ोन करती थी। अक्सर भाई ने खाना खाना, टिप टिप मैसेज आने, तो हमने पूछना कि भाई कौन है, तो गुस्से से मेरा भाई फ़ोन बंद करता था। ये उसकी जान ही आपको लग छोड़ती रहा थी। था कि ऐसा कुछ चल रहा है मामला? ऐसा हमें नहीं लग रहा था, हमें नहीं, हमें बाद में पता चला। हमें कुछ नहीं पता था, ये हमें बाद अभी में आप पता। जैसे एक बता रही हैं कि उसके मैसेज आते थे तो उसके वो परेशान हो जाता वो था बहुत परेशान, डिस्टर्ब इस औरत ने किया हुआ था। आज कहती जी मुझे वो लड़का तंग करता था। कोई किसी के घर में ऐसे नहीं घुसता जब तक खुद की इंसान की मर्जी ना हो। औरत बंदे को वर्गलाती है, औरत बंदे को ख़राब करती है, मर्द ख़राब नहीं होता। आज उसका मियाँ कहता है जी मेरी बीवी बिल्कुल साफ पाक थी, मेरी हमारी औरतों की मैंने गैरत के नाम पे किया, मैंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को खुश किया। और खुदा के बंदे के बच्चे, तुझे पता है अल्लाह तुझसे राज़ी हुआ है, तूने ये काम किया है। तुम्हारा रोज़ मैशर में हशर क्या होगा जी तुमने सोचा है? तुम खुद खुदा बन गए, तुम्हें शर्म नहीं आई? इस तरह की सफाकतें करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ऐसी बातें भी करते हुए। वो जो आमना है, आमना का कहना है कि जिस वक़्त ये वारदात करने आया था रईस, तो उसके साथ 2 और लड़के भी थे। इसके अलावा उसने बोला है कि अगर तुम मुझे सेफ़ जगह पे नहीं लेके जाओगी तो मैं ऐसे ही करूँगा तुम्हारे बच्ची के साथ भी, मतलब इसका करूँगा। जो बाहर लोग खड़े हैं, जो 2 लड़के खड़े हैं, उनको भी बुलाऊँगा, वो भी तुम्हारे साथ। इसलिए मैं डर गई तो मैंने डरते मारे मैंने किसी को बुलाया नहीं, ना मैंने किसी को ये बताया अभी है। झूठ बोलती है। नहीं, जब तुम्हें पता है कि एक बंदा मुझे तंग कर रहा है, तुम दरवाज़ा क्यों खोलने गई हो? तुम्हें पता है कि तुम्हें अभी कह रही है कि मुझे पता नहीं था ये वो बंदा है, इसने आके कहा हाँ जी सुनते हो जी, खिड़कियों से मुझे इसने ये किया वो किया। बगैरत बस कर जा, इतने झूठ बोलने हैं, बोल ली है तूने। शर्म करो, तुम्हें डूब मर जाने का मुकाम है। तुम अपनी इज्जत खुद उछाल रही हो और अपनी बेटी की भी इज्जत उछाल रही हो, शर्म करो।